फिर भी यूथ कांग्रेस के चुनाव में एमपी और एमएलए लड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि मुकेश भाकर भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी है क्या? सचिन पायलट का जो खेमा है उससे मुकुल कीचड़ ताल्लुक रखते हैं, वो दो धड़ों में डिवाइड हो गया, एक तरफ अनिल चोपड़ा और एक तरफ सीकर को गोविंद सिंह डोटासरा का गढ़ कहते हैं। और इसी गढ़ में आज सचिन पायलट खेमे के ताल्लुक रखने वाले मुकुल कीचड़, जो कि यूथ कांग्रेस के चुनावों के लिए ताल ठोक चुके हैं, वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जहां आज मैं खड़ी हूं, यहां पर आज साफ तौर पर देखा जा रहा है युवा संकल्प सम्मेलन है जो कि मुकुल कीचड़ ने रखा है। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता समेत लोग हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि यूथ कांग्रेस के चुनावों के लिए ताल ठोकी जा चुकी है और तमाम कार्यकर्ता उनका समर्थन करने के लिए आज सीकर में पहुंच चुके हैं। हम बात करेंगे लोगों से, कैसे देख रहे हैं वो इस चुनावों को, क्या कोई चुनौती है और किस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा के गढ़ में ताल ठोकी जा रही है। काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ है, आप क्या कुछ देख रहे हैं? आज साफ तौर पर संकल्प सम्मेलन रखा गया है, क्या कुछ चुनौतियां मान रहे हैं आप? देखिए, मुकुल कीचड़ जिस तरीके से ग्राउंड पे उतरे हैं, ये प्रेम प्यार, ये 30 साल के युवा नौजवान का जो चारों तरफ आपके लोग इतने दिख रहे हैं, वो उसके प्रेम प्यार में आए हैं। उसकी जो मेहनत है ग्राउंड पे, जो कार्यक्रम किए हैं उन्होंने, जैसे अरावली का जब मुहिम चली उस समय बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। अरावली राजस्थान की आत्मा है, उस समय उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कोविड के दौरान जब लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में थे, उस समय मुकुल कीचड़ सड़कों पे था, लोगों को दवाई और राशन बांट रहा था उस समय पे। तो बढ़ चढ़ के किसी भी ऐसे कार्यक्रम में हमेशा लोगों का साथ दिया है और बहुत प्यार कमाया। कोई टक्कर मान रहे हैं आपकी, कोई टक्कर में मुकुल कीचड़ को बीट कर पाएगा? देखिए, टक्कर तो ऐसी चीज़ है कि सब ये है, तो चुनाव तो भाईचारे का चुनाव, और भाईचारा कितना है मुकुल के साथ ये पूरे राजस्थान को मालूम है। एक सवाल है मेरा कि यूथ कांग्रेस का चुनाव युवाओं के लिए होता है और राहुल गांधी का विजन भी यही है कि नए लोगों की एंट्री हो सके, लेकिन फिर भी यूथ कांग्रेस के चुनाव में एमपी और एमएलए लड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो सपोर्ट कर रहे हैं खुद के कैंडिडेट्स को, वो लड़ नहीं रहे, वो सब में भाईचारा है। यूथ कांग्रेस, अनिल चोपड़ा ने तो ताल ठोक दी है। वो मैम सब साथी के हैं। तो देखिए, वैसे तो ये बात आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि जो चुनाव है ये बिल्कुल ग्राउंड से उठे हुए लोगों के लिए, जो स्थापित हो चुके, जो टिकट की लाइन में लग चुके हैं, उनके लिए नहीं है। पर ठीक है, सबका ये एक ओपन चुनाव है, कोई भी लड़ सकता है, लेकिन ये तो जनता को देखना है कि मतलब आपने किसको यूथ कांग्रेस के प्रधान तक पहुँचाना है, कि जहाँ तक आपकी पहुँच हो, जो आपके फ़ोन उठाए, जो आपके लिए 24 घंटे खड़ा रहे, वो जनता को देखना आगे। बिल्कुल, और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपके नेता, आपके भाई मुकुल कीचड़ शेखावाटी में साफ तौर पर ताल ठोक रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा के गढ़ में, क्या कुछ लग रहा है? बिल्कुल पॉजिटिव है इनका माहौल। पॉजिटिव है, कोई बीट नहीं कर रहा? नहीं, फिलहाल तो यही है, हमारे लिए तो यही है। आपके लिए, बाकी आपको कुछ लेना देना नहीं? हमारे लिए ही शेखावाटी के लिए तो हमारा तो, हमारे शहर का सिक्कर के लिए यही है। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि यूथ कांग्रेस के चुनाव हमेशा इसीलिए होते हैं कि नए युवाओं की एंट्री हो। भाई साहब, क्या कुछ कहोगे यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए? आज मुकुल कीचड़ ने युवा संकल्प सम्मेलन रखा है, क्या कुछ संकल्प यहाँ पर लिए जाएंगे? देखिए, संकल्प इस तरीके से लिए जाएंगे। मुकुल कीचड़ जी ने जब वो जिलाध्यक्ष बनकर के पहली बार शिखर पधारे थे, तभी 2 एम्बुलेंस उन्होंने माता बहनों के लिए 2 एम्बुलेंस फ्री की थी, जो निःशुल्क चल रही है। 2000 से भी ज़्यादा यहाँ पे परिवारों को उसका लाभ मिला है। मुकुल कीचड़ जी जिलाध्यक्ष बनने के बाद में एक दिन के घर पे नहीं बैठे। ये जो आप युवा शक्ति यहाँ पे देख रहे हो, जन सैलाब जितना देख रहे हो, कितने लोग यहाँ पर आज आ जाएंगे? आज कम से कम 2-2.5 हज़ार आदमी यहाँ पे जरूर। यहाँ पे आप कोई बड़ा नेता आ रहा है, कोई बड़ा यहाँ पे ये जो जितने भी ये मुकुल भाई के दिल से जुड़े हुए भाई, हमें बड़े नेताओं का सहारा नहीं चाहिए, हमें जमीन से जुड़े हुए सभी भाइयों का सहारा चाहिए। वही मुकुल कीचड़ जी के बड़े नेता है, वही कार्यकर्ता है। अच्छा, यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि सचिन पायलट का जो खेमा है उससे मुकुल कीचड़ ताल्लुक रखते हैं, वो 2 धड़ों में डिवाइड हो गया, एक तरफ अनिल चोपड़ा और एक तरफ। जी देखिए, अगर आप देखने की कोशिश करो तो सचिन जी पायलट साहब का हमेशा युवाओं में जो रहा है, हमेशा जब भी युवा कांग्रेस में कोई भी अगर प्रदेश अध्यक्ष बना है तो पायलट साहब हमेशा योग के लिए हमेशा समर्पण रहते हैं। और हम अगर देख पाए तो पायलट के में से 2 नहीं, बहुत से कैंडिडेट इसे देखने को मिलेंगे, लेकिन हम ये मजबूत 2 नाम है अनिल चोपड़ा जी का यहाँ पे चल रहा है और मुकुल जी कीचड़ का चल रहा है। लेकिन ये आज की जन सैलाब बता रहा है कि कौन किसके साथ में है, पायलट साहब किसके साथ में है। और हम ये मानते हैं कि जो आम परिवार से आता है, जो धरातल से उठ के आता है, उसके लिए संगठन के चुनाव बनाए गए थे। राहुल गांधी जी की सोच ये थी कि जो सामान्य जो युवा है उनको मौका मिले, ना कि लोकसभा और विधानसभा में चुने हुए उम्मीदवारों का।
आज चर्चा ये भी चल रही है कि मुकेश भाकर भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी है क्या? देखिए मुकेश भाकर जी के आने का अब मेरे पास तो जैसे इतना कुछ है नहीं, आएंगे उनका स्वागत है, हमारे आदर्श है मुकेश जी भाकर। मुकुल खीचड़ को विशेष आशीर्वाद दे रखा है मुकेश भाकर ने, ऐसी भी चर्चा चल रही है। जी भाकर साहब का आशीर्वाद मुकुल खिचड़ जी पे नहीं, राजस्थानी नहीं पूरे देश के युवाओं पे जो हमेशा ईमानदारी से कार्य करते हैं उन सभी युवाओं के ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल, देखिए आपने सुना यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को जो कि मुकुल खीचड़ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर दफा खड़े रहे हैं पूरी शेखावाटी में। अब देखना यही होगा कि आगे यूथ कांग्रेस का चुनाव कैसे और दिलचस्प और रोचक बनेगा, क्योंकि कई खेमे हैं, लेकिन बाजी कौन मार कर लेकर जाएगा यूथ कांग्रेस के चुनावों का ताज किसके सर सजेगा, ये देखना बेहद जरूरी होगा।